छोटे छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल की लत उनको बहुत ज़्यादा लग चुकी, पढ़ाई में फिर कमज़ोर हो जाएंगे। तो 30-30 सेकंड की रील्स आती हैं, वो डेली स्क्रोलिंग की जो आदत पड़ गई, बच्चों से ज्यादा दोषी माता पिता दिखते हैं मुझे। आज हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को एकदम कांच की गुड़िया बना दिया। हम लोग वो मेंटल स्टेट में ऐसे फंसे पड़े हैं कि एक्शन की बारी जब आती है तब हम नोवेयर हो जाते हैं। स्वयं को हम ढाल लेंगे, बच्चे ढल जाएंगे। अब आप उसको टूल की तरह ले रहे हो कि वेपन की तरह, अब डिसाइड करो। हरिओम नमो वयम, स्वागत है सभी का तथास्तु योगम में। और आज हमारे साथ दो अच्छे व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं। रूपाली मोरे जी हैं, इनका डिजिटल और वेबसाइट इत्यादि से रिलेटेड काफ़ी कुछ कामकाज है और हमारी वेबसाइट इन्होंने ही, हाँ वो हमारे जो भी हैं यही सब देखते हैं। कुछ लोगों के इनके प्रश्न होते हैं, ये लोग हमेशा एकांत में पूछते हैं, तो अब हमने भी कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि उत्तर थोड़ा सा कैमरे के माध्यम से देंगे, क्योंकि प्रश्न इनके होते हैं पर ये भी उसी समाज से आते हैं जिसमें आप लोग बैठे हैं, तो शायद इनके उत्तर किसी और के भी काम आ जाए। तो उसी प्रकार से श्रुतिका कांसे जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये भी पुणे से हैं, तो सोचा चलो इनके साथ थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। बताइए क्या है आपके प्रश्न, कोई प्रश्न है आपके, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, प्रश्न मतलब अभी आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल की लत उनको बहुत ज़्यादा लग चुकी है, और इस वजह से क्या होता है कि बाकी के तो शारीरिक और ये परिणाम होते हैं, लेकिन मानसिक भी उनके ऊपर जो परिणाम होता है, मतलब पढ़ाई में फिर कमज़ोर हो जाएंगे, आँखों की भी बीमारी उनको आ जाती है, शारीरिक कोई कैसे मोबाइल में लगे रहते तो शारीरिक श्रम या फिर शारीरिक कोई ये चीज़ें करते नहीं है। अगर इन बच्चों को अगर बाहर लाना है हमें, तो किस तरीके से आप क्या इसके लिए मार्गदर्शन कर सकते हो? प्रश्न तो आपका बहुत सही है, और वैसे इसके उत्तर अगर खोजने बैठो ना तो बहुत जटिल लगेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको शुरू कहाँ से होना है। अब हम लोग शुरू कहाँ से हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हमको बीमारी समझ में आती है कि वो आ कहाँ से रही है, मोबाइल से आई है। बराबर। कैसे हुआ ना, तो हमने भी इसका बीच में चिंतन किया था बैठ करके। तो 30-30 सेकंड की रील्स आती हैं। अच्छा, पहले दो विषय एक जैसे होंगे, तीसरा विषय अलग आएगा उसमें। जब आप उसको स्क्रॉल करते हो, हाँ, तो तीसरा विषय अलग हो जाएगा, चौथा और ही कुछ हो जाएगा, पांचवा बद्दा हो जाएगा। ठीक है, वो इस प्रकार से एक पूरी वो एक अलग ही वो कुछ दुनिया चल रही है। ठीक है, अब कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है हम नहीं जानते, बट ये ऐसा कुछ चल रहा है। बराबर। और इस कारण से क्या होता है कि जो ब्रेन है ना हमारा, देखो स्कूल में हम लोग सब पढ़े हैं, कोई स्कूल से तो कितने मिनट का होता है एक पीरियड? 45 मिनट्स का। क्यों? कि उस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग ले सके, अच्छे से 30 सेकंड में क्या जान लोगे? 10 मिनट में आने में 5 मिनट। अच्छा, 90 सेकंड में क्या जान लोगे? अब वो कहते हैं एक्सटेंडेड आ गया है, अच्छा हम भी ये डिजिटल में है तो थोड़ा देखते हैं, तो वो तो आते हैं नोटिफिकेशन, तो अब उसमें आया है कि हाँ वो 90 सेकंड तक का रील्स, ठीक है बराबर, पर उसमें भी क्या ही जान लोगे? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं जान पाओगे। अच्छा, कोई विषय पे भी ज्यादा नहीं जान पाओगे जब तक आपके पास उसकी पूरी समझ ना हो। बराबर। छोटी बातें भी समझ में आती है, पर उसको समझ में आएगी जिसके पास इसके पूर्व की समझ है, उस चीज के बारे में पूर्व कल्पना होनी चाहिए। उसका कोई वो छोटा सा एक फिल इन द ब्लैंक्स कहीं अटका होगा तो उससे वो भर सकता है। बराबर, मान्य करते हैं। अपितु वो जो वो डेली स्क्रोलिंग की जो आदत पड़ गई, इसके कारण से आपको दिन भर आप इतना कुछ देखते हो पर ज्ञान तो आपके पास कोई नहीं होता। हाँ, लास्ट में तो एक एग्जाम्पल है, मतलब आपकी बात माने कि हम सबकी बात कर रहे हैं, बराबर है ना, तो जिस मतलब लोगों की बात है, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं इसी में। कहने का तात्पर्य, तो ये हम लोग क्या होता है, शाम को याद रहता है कुछ कि दिन भर क्या देखा? नहीं। कोई ज्ञान हमारे पास नहीं। और समय पूरा दिन का निकल जा रहा है, आउटपुट जीरो। इससे क्या हो रहा है, ये 30-30 सेकंड का देख करके ना आपके ब्रेन के अंदर है ना एक अलग ही कुछ वो धमाल मची पड़ी है। और इस धमाल के कारण ये जो ब्रेन इस बॉडी को कंट्रोल करता है ना, इस पे से इसका ध्यान हट जाता है और ये नोवेयर भटकता है। ये हमने जो चिंतन किया, हम हमारे दृष्टिकोण से रखते हैं चीजों को। वैसे भी मैं पुस्तकों की बात ज्यादा करता नहीं हूँ। तो अपन सादे लैंग्वेज में ऐसा बोल सकेंगे कि जैसे माइंड को जैसे डाइवर्ट करोगे एग्जैक्टली वैसे वो डाइवर्ट जैसे सिग्नल देगा और दिमाग वही चलाते रहेगा। डाइवर्ट करने से बेहतर है कि हम लोग उसको गाइड करें, तो गाइड करने में और बेहतर हो जाएगा। हमने कहा ना कि बहुत सारी चीजें छूटता कुछ नहीं है, तो एक काम करो ना, थोड़ी सी चीज को पकड़ लो, डोंट डाइवर्ट, गेट गाइडेड। छोटे से बड़ा कर सकते हो, गाइडेड हो जाओ ना। तो गाइड कैसे होंगे इसमें? सबसे पहले तो हम लोगों ने पुस्तक पढ़ने की आदत बंद कर दी। हाँ, अच्छा, बच्चों से ज्यादा दोषी माता पिता दिखते हैं मुझे। हाँ, मुझे मतलब अगर मुझे भी मुझे आप, हाँ मुझे क्षमा करें, बाकी
मुझे बच्चों से ज्यादा दोषी माता पिता, जब मेरी दृष्टि से आप देखोगे तो बच्चों को मोबाइल दिखाया किसने? मम्मी पापा। माता पिता जो संसार दिखाएंगे वही है ना। बराबर है। अब उसके लिए दोषी कौन फिर? हम ही लोग हैं। अब उसके लिए तो कौन दोषी? अब मैं किसको उसका दोषारोपण रखूं? इंस्टाग्राम को रखूं, फेसबुक को रखूं, यूट्यूब को, किसको रखूं उसका दोषारोपण? बराबर। किसी को नहीं रख सकता हूं मैं। अरे बच्चों को क्यों देना है मोबाइल? जो खाना नहीं खा रहा है तो दो चमाट दो। ताड़ना पंचवर्ष पर्यंतम लाड़ना तदनंतरम ताड़ना, शास्त्रों के वचन है, मेरे नहीं। आज हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को एकदम कांच की गुड़िया बना दिया। हम तो मार खा खा के सीखे हैं, गुरुजनों की बहुत कुटाई हुई। अच्छा ढले, वो कुटाई नहीं होती ना तो शायद ढल नहीं पाते। आज क्या हो गया कि आज वो एकदम से वो बच्चों को कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन पेरेंट्स भी इस मामले में यही करते हैं कि वो टीचर को जाके बोलेंगे आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। उसका जाना तो खुद तो घर पे स्ट्रिक्ट हो जाओ। नहीं वो अच्छा नहीं जितना प्यार वो, अब ठीक है वो पशुओं से ज्यादा वो बच्चों, मतलब वो क्या ही कहूँ, अब मैं तो क्या देखता हूँ और क्या कहूँ मैं, वो ऐसी बात है। पर हाँ, बच्चों से बड़ी दोष इसमें माता पिता का है। आप स्वयं पहले एक आदत में आई है और उसके लिए हमको पूछिए कि हम क्या करें, है ना। तो सबसे पहले तो सुबह समय से जागो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 4 बजे जागो, 10 बजे जागो, 8 बजे नहीं, समय से जागो। हाँ कोई कोई रात भर काम करता है, वो थोड़े से शहरी जीवन में आ गए हम लोग, ठीक है, समय से जागो। जागने के बाद सुबह मौन धारण करो और सब जाना है, वो जगना है, अब जागे हैं, अपना पानी पीना है, अपनी चाय बनानी है, अपनी चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, जो पीना है। अच्छा अपना फ्रेश होना है, अपना स्नान वगैरह करना है, अपना योगा कर लो, अपना जो भी शरीर के लिए करते हो। अच्छा उस समय में थोड़ी सी पुस्तक पढ़ने की आदत भी डालो, भले 2 पेज पढ़ो सुबह। ओके। आप ये बता सकते हैं कितना टाइम देना है पढ़ने के लिए? नहीं ऐसा तो वो तो आपके ऊपर, आपके पास कितना समय है उसमें देने के लिए। ये पर्टिकुलर पर एटलीस्ट आप 2 पन्नों का तो संकल्प लो, 1 पन्ने का लो, आधे पन्ने का लो, 1 अक्षर का लो, शुरू तो करो, पहले शुरू करो। आजकल यही ज्यादा हो जाता है कि कोई आता है ना, जैसे इनका ही नहीं, मतलब आते हैं लोग वो सलाह लेने भी, तो उनको दे तो देते तो बोले गुरुजी ये कितना, वो ऐसे कर लेंगे, वो ऐसे। अरे भाई पहले शुरू करो। हम शुरू ही कहीं से नहीं कर पा रहे। हम लोग वो मेंटल स्टेट में ऐसे फंसे पड़े हैं कि एक्शन की बारी जब आती है तब हम नोवेयर हो जाते हैं। हम खुद को वो डिसिप्लिन में ढालने के लिए तैयार नहीं है। चाहिए हमको डिसिप्लिन्ड लाइफ, बराबर। ठीक है ना। ये आजकल का थॉट प्रोसेस चल रहा है, इसमें इनका उनका ऐसा नहीं है, थॉट प्रोसेस ही ये चल रहा है और वो सब वहीं से एल्गोरिदम में बचा है। एक सवाल पूछिए ना। आपने अभी कहा कि आप चीज को शुरू तो करो, शुरू करो। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के बारे में ऐसा हो जाता है कि शुरुआत तो वो करते हैं लेकिन वो चीजें बीच में ही छूट जाती है। वो कौन करता है? जैसे एक जोश के साथ अभी प्रश्न आया था ना कि कितना समय हम दे, हमने क्या कहा कि आप वो कितना समय वाला बात छोड़ो, आप शुरू करो, कंसिस्टेंसी लाओ उसमें कि मैं ये रोज करूं। 21 डेज का खुद को टारगेट दो। ओके। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, बजे मुझे बुखार आ जाए या मैं सुबह 5 बजे सोया हूं और मेरा 6 बजे का अगर संकल्प है तो मैं 6 बजे उस संकल्प पे होना चाहिए। वो डेडिकेशन खुद के लिए, खुद को वैसे मोटिवेट, खुद को ही हम मोटिवेट नहीं कर रहे, दुनिया को मोटिवेट करने निकले। पॉसिबल। आज हर कोई दूसरे को एक वो वचन ऐसे देता है, अभी तो स्वयं में नहीं हो पाता है ना। पर कभी कभी अगर हमारे वचन से कोई 10 का भला हो रहा है तो दे दो और खुद के लिए भी अभ्यास ले लो, तो आज नहीं तो कल हाँ वो शब्द के साथ सिंक हो जाएंगे। बराबर। धीमे धीमे खुद को बदलना है, देखो खुद को सुधारना है, खुद को ढालना है। स्वयं को हम ढाल लेंगे, बच्चे ढल जाएंगे। हमें देख के उनकी हम स्वयं मोबाइल लेकर के वो डिनर टेबल पे बैठेंगे, हम खुद, वो बच्चे साथ में हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं और हम वो मोबाइल में लगे हैं, है ना। बच्चे तो वही देख के सीखेंगे। हाँ, तो एटलीस्ट अगर हमारे हाथ में भी हो तो आदत बनाओ कि बच्चा आया है तो वो मोबाइल छोड़ दो, उसको थोड़ा सा एंगेज कर लो और चीजों में। मतलब हमारी आदतें देख के वो खुद की आदतें बदलेगा। जो यहाँ फिट करते हैं वही करना। बच्चों को हाथ पकड़ करके खुद रोज शिवालय ले जाओ, अपने हाथ से जल की लोटी चढ़ाओ और उससे भी चढ़वाओ, जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। आदत पड़ जाएगी उसको, तो रोज महादेव को गुड मॉर्निंग कहेगा वो। अच्छी आदतें हैं ये हम में आएंगी तो उनमें आएगा। बराबर। किसी को कह के नहीं सुधार सकते हो, हमको सुधरा देख अपने आप सुधर जाता कोई। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, कोटेड बाय स्वामी विवेकानंद जी। तुम्ही तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार, कोटेड बाय वामनराव पै। वेरी गुड है ना। अच्छा, छेनी हथौड़ी
छेनी हतोडी क्यों बताई? जब तुम्ही तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार. छेनी हतोडी माने छेनी छोटी होती है, हथौड़ी की मार से धीमे धीमे उसको छिलना है, ज्यादा दर्द है उसमें. हमको पेन लेना ही नहीं है. अब हमने हमारे ब्रेन को ऐसा सेट कर दिया है कि हमको पेन लेना ही नहीं है. थोड़े दर्द में हमको पेन किलर चाहिए. हम उस दर्द को भी तो महसूस, मतलब वो थोड़ी देर, कभी दर्द आएगा ना तो कभी कभी अभ्यास करना. मैं सबके लिए कहता हूं ये बात. कभी अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई बुखार आ जाए, कोई दर्द आ जाए, कोई फलाना ढिमका कुछ हो जाए ना, उसका उपचार करना ही नहीं तुरंत. कुछ दिन तो उसको कहना कि तेरी कितनी ताकत है मुझे दिखा. हमारे घर में जैसे कोई मेहमान आता है, हम उसकी जितनी ज्यादा सेवा करते हैं ना, वो ज्यादा दिन रुकता है. बराबर है. और उसकी सेवा करना बंद कर दो तो वो फटाक से चला जाएगा. तो वैसे ही बीमारी, वैसे ही रोग. हम उसकी सेवा में लग जाते हैं. ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, फला बड़ा छोटा बड़ा, ये मशीन वो मशीन, सब दुनिया भर का लगा के हम उसकी सेवा में लग गए. भगवती की मेहर है. बाकी यहाँ मुझे जानने वालों को पता है, मैं तो कोई मेडिसिन, गोली, इंजेक्शन बहुत दूर हूं. कई वर्ष हो गए. तो इतनी बड़ी बीमारी आई तब भी कोई वो, हाँ, कोरोना. तो कहने का तात्पर्य उससे भी कोई वो नहीं हुआ. तो क्यों? ये स्ट्रांग चीज है. और यही डिस्टर्ब हो रहा है आपका ये एल्गोरिथम में. इसीलिए स्ट्रेस आता है, इसीलिए डिप्रेशन, इसीलिए एंजाइटीज. अच्छा, शुरुआत में हर अभ्यास जटिल लगेगा. खुद को अंदर से पुशअप रखने का थोड़ा सा हिम्मत दो. थोड़ा सा खुद को पुश करो. वो मोबाइल से आप जैसे दूर जाओगे ना, थोड़ी देर में अपने आप वो ब्रेन सिग्नल भेजेगा उसको. वहां नहीं भी फोन आया होगा तो यहां घंटी सुनाई देगी. क्योंकि कनेक्शन उसके साथ जुड़ गया है. हमारे गुरुजी कहते हैं एक बात, बोले छोटे बच्चे को कैसे वो लेकर के हम लोग कहीं घूमते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं इसने कोई गीला तो नहीं किया. वैसे ही कि लोगों को आदत हो गई है बार बार मोबाइल उठा करके देखने की, कुछ आया तो नहीं. और ऐसा क्या ही मिस कर दोगे आप? आजकल तो यही देखने में ऐसा क्या ही मिस कर दोगे? बराबर. कान पे मोबाइल होता है, बात कर रहे हैं फिर भी अपना मोबाइल ढूंढे जा रहे हैं, मेरा मोबाइल कान में. ये भी होता है. ये एब्सेंस ऑफ माइंड, क्योंकि ये फोकस्ड नहीं है. अच्छा, मैं तो सबको कहता हूं यूट्यूब पे भी कंटेंट्स देखो ना, तो बड़े कंटेंट्स देखो. आप लॉन्ग कंटेंट्स देखो. अगर आपको लगता है आप पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको कोई कंटेंट से ही समझ में आ रहा है, लॉन्ग कंटेंट्स देखो. अब वो छोटे छोटे रील्स वगैरह में मत फंसो खुद को. बराबर. अच्छा, आपके पास कुछ नहीं है, एक पुस्तक ले लो. स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी ले लो, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की ले लो, महात्मा गांधी जी की ले लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ले लो. अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की ले लो. आपका जो रुचि का विषय हो उसकी एक पुस्तक ले लो. अच्छा, रोज उसमें से जब वो मोबाइल का वो हो ना इच्छा, मोबाइल की क्रेविंग, अंग्रेजी शब्द सीखा मैंने, क्रेविंग. तो वो मोबाइल की जब क्रेविंग हो ना, उसको साइड में रखो, पुस्तक के 2 पन्ने पलटो. वो ध्यान फिर भी पीछे जाएगा, मैं ये भी कहता हूं. और फिर भी उसको कहना कि नहीं ये अक्षर पे रहे. अच्छा, ये इसीलिए कह रहा हूं कि याद रहे. ये कमांडिंग पे चलता है, इसको प्रॉपर कमांडिंग देना होगा. लोग डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और महादेव भगवती की मेहर है हमारे पास तो हाँ आते हैं और 6 महीने में सबकी गोलियां बंद हो जाती है और जीवन में बहुत अच्छे उन्नति से आगे चलते हैं, वो समृद्धि से बढ़ते हैं. तो ऐसा कोई जादू चमत्कार थोड़ी करते. हम तो कहते हैं जादू चमत्कार से दूर जाओ, वो सब नहीं होता है. आपको स्वयं में पहले संकल्प लेना होगा. बराबर. आप दुनिया से प्रेम करने निकले हो, मैं कहता हूं आप स्वयं से ही नहीं करते हो. आप क्या करोगे दुनिया से प्रेम? आप खुद से ही प्रेम नहीं कर रहे हो, आप दुनिया से कहां प्रेम करने की बात कर रहे हो? बड़े बड़े दावे सारे झूठे हैं, सारे झूठे हैं. अगर स्वयं से जिसको प्रेम होगा वो डिसिप्लिन लाइफ जीता होगा, वो कंसिस्टेंसी के साथ जी रहा होगा. अच्छा, एक सवाल कि अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर आपने खुद में लाना है तो मेडिटेशन इस पे. हाँ, होता है, मेडिटेशन से होता है. मेडिटेशन अपने आप में एक अलग विषय है. अच्छा, आजकल मेडिटेशन के नाम पे कुछ का कुछ बिक रहा है, वो पैकेज और ये वो सब हो गया. मेडिटेशन का एकदम सिंपल सा छोटा सा अर्थ समझो. मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान, फोकस. और ये कोई मॉर्निंग और या नाइट आवर्स का विषय नहीं है, ये 24 आवर्स का विषय है. आप जो काम कर रहे हो जिस समय, आप 100% उसमें और वहां रहो. ये नाम ध्यान. खाना खा रहे हो, खाना खाने के समय आपका ध्यान आपके भोजन पे होना चाहिए. अच्छा, उजाले में भोजन करना चाहिए,
अंधेरे में नहीं, अच्छी एम्बियंस में, वो गटर के ऊपर गोलगप्पे नहीं। तो जैसा खाओगे वैसे ही विचारों में भी वो परिवर्तन होता है। आएगा ना। बराबर। अन्न का एक भाग जाकर के मन में बसता है। यह है कि श्रीमद् गीता जी के 4थे अध्याय में पूरा अन्न का विवरण आपको मिलता है। थोड़ा थोड़ा ग्रंथ रख करके हम पढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, कहीं ज्यादा खोजने की भी जरूरत नहीं है। बस हमने क्या हो गया कि थोड़ा सा ये जो 10-12 सालों में ये जो एकदम से वो टेक्नोलॉजी का बुछार आया ना, हम उसमें खुद को खो गए। अब टाइम है कि हाँ खुद को संभाल लें, है ना। बराबर। ये कर सकते हैं हम लोग एटलीस्ट। दुनिया कहाँ बदलने चाहेंगे, हम अपना शेड्यूल बदल लेते हैं। अच्छा, आए गए हर एक के लिए करुणा रखेंगे, अपने से जो हो सके वो करेंगे दुनिया के लिए, नहीं होगा तो सीताराम करेंगे, है ना। बराबर। पर स्वयं पे भी थोड़ा सा तो पहले स्वयं को मजबूत करना होगा। मानसिक स्तर पे सबसे ज्यादा बराबर। आपका यही तोड़ दिया जाता है। आदि और व्याधि ये दो साथ चलती हैं, सुना नाम। आदि किसको कहते हैं, व्याधि किसको कहते हैं। व्याधि मतलब रोग वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, वही। आदि माने के मानसिक त्रास, मेंटल प्रॉब्लम्स को कहते हैं आदि। आदि। शारीरिक वेदना को कहते हैं व्याधि। ठीक है। हमेशा बीमारी यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है और फिर वो यहाँ पे जन्म लेती है। जड़ लेते हैं। लोगों को कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कोई कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं लोगों को। अब उसने तो जीवन में कभी कोई ऐसी चीजों का सेवन ही नहीं किया कि जो उसको कैंसर हो, जिसका सरकार सारा निषेध रखती है, उसने कभी सेवन ही नहीं, उसको कैंसर क्यों हो गया। सोच, तो वो यहाँ से ट्रिगर हुआ, किसी और के बारे में सोच के उनको लगता है वो कि यहाँ से ट्रिगर हुआ। अब वो कर्मों से ही होता है बीमारियां तो सारी। तो दवाइयों का तो नाम दिया हुआ है, दूसरों के सिम्टम्स हम में है, ऐसे सोच सोच के फिर वो हो जाता है डेवलप। यार कोई ना कोई कारण तो हुआ ही होगा ना, नेगेटिव थॉट कोई एक चीज को ट्रिगर किया ना कुछ। अच्छा, शरीर में लोगों के आजकल चर्बी की गांठें होती है। बराबर। फाइब्रॉइड्स होती है, वो नाम अंग्रेजी वाला आप जानो, चर्बी की गांठें होती है ना। उसको भी अगर इंटरमीडिएट फास्ट पे रखा जाए ना व्यक्ति को, तो बिना दवा गोली के वो गांठें गायब हो जाती हैं। अब बोलोगे चमत्कार हो गया, जादू हो गया, नहीं कोई भाई जादू चमत्कार कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट फास्ट पे उसको डाल दो, उसका बॉडी जो समय समय पे उसको प्रोटीन विटामिन चाहिए वो उस गांठ में से ले लेगा। ये शरीर विज्ञान है, ये सब सनातन में है लर्निंग। हमने सनातन की लर्निंग ये बंद कर दी। सनातन कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, पर हम अच्छा सनातन किसी पे थोपा नहीं गया, ये तो बस जिसको जो समझ में आता है आता है। विदेशी लोग आकर के भारत में भारतीय परिधान पहन करके सनातन को अपना रहे हैं ना। देखो ना आप, अंतर देखो। बराबर। क्या नहीं है हमारे पास, 6 ऋतुओं का संपन्न भारत, हर महीने में एक उत्सव। भारत से अगर उत्सव हटा दो ना, ये सनातन के ही है रखे हुए ना, बराबर। ये उत्सव अगर हटा दो ना, पैसे का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा बाजारों में। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बड़ी व्यवस्था सनातन ने रखी हुई है। सोने की चिड़िया ऐसे ही ना सोने की चिड़िया होता। कहने का तात्पर्य, अच्छा भारत में जितना श्रम है उतना कहीं और कोई करता है इतना। अच्छा, एक शब्द आजकल लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, जुगाड़। भारतीय आदमी से बड़ा कोई जुगाड़ नहीं है। उसको आप कहीं रख दो, वो काम करके आएगा। तो मतलब क्या लेवल ये भूमि में होगा जहां हम लोगों ने जन्म लिया है, क्या इसकी ताकत होगी, क्या ये वसुंधरा है, कैसी ये वसुंधरा है फिर। अच्छा, ये सब एलिमेंट्स है, हमने इन सब के ऊपर देखना बंद कर दिया क्योंकि हम चेंज में सीमित हो गए। हमको पहाड़ों की खूबसूरती दिखती नहीं, वो कटते पहाड़ एकदम गायब हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं है क्योंकि हम उसमें लगे हुए हैं। हम ट्रैकिंग करते ही नहीं है। अच्छा, हमको पता ही नहीं है तालाबों का पानी खराब है कि अच्छा है, क्योंकि हम गए ही नहीं देखने। हमने कौन सी शाम बिताई तालाब के पास। अच्छा, हमारा शरीर में थोड़ा सा फैट बढ़ जाता है तो हम बगीचे के दर्शन करने चले जाते हैं, है ना। मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में आजकल कभी भी वॉक हो रही है। जो मॉर्निंग वॉक में भी हम लोग बाइक लेकर के जाते हैं और फिर उसको लगाते हैं कहीं और फिर वॉक लेते हैं। कैसी मॉर्निंग वॉक लेते हैं हम लोग। तो ये हमने जीवन हमारा अपने हाथों से हमने खराब किया। बराबर। इसको अब सुधारने का समय आया। वो थोड़ा सा तेल वगैरह, हाँ घी खाओ, घी बहुत अच्छी चीज है, घी बहुत अच्छी चीज है, घी खाना चाहिए। बाकी का ये चीज फीज ये सब जो है वो दुनियादारी, उससे दूर हो जाओ। वो मेयोनीज तो बिल्कुल नहीं खाना। आजकल बच्चे तो वही खाते अभी वो मैंने देखा था, वो तवे पे कोई गरम करता है, वो पिघलता तक नहीं है, तो पेट में कहाँ पिघलेगा, कब पचेगा, वो कहाँ पचने वाला है, वो आंतड़ियों में फंस जाएगा। तो मेंटल हेल्थ सुधारना है
तो रीडिंग का आदत डालो, सुबह जल्दी जागो, और साथ साथ में थोड़ा सा योगा वगैरह जो अपने शरीर के लिए कुछ थोड़ा सा फ्री एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा शरीर को छुट्टा कर दो, और उसके बाद अपना कोई पढ़ाई वगैरह कर लो। भगवान का अपना जो भगवान के ऊपर श्रद्धा हो उनके सामने एक दिया लगाओ, एक धूप लगाओ, उनका नाम स्मरण करो, अपना भोजन इत्यादि करो। अच्छा, सूर्य को अर्घ स्नान करने के बाद सुबह 9 बजे के पहले जरूर चढ़ाओ। अच्छा। हाँ, सूर्य नारायण एक ही है जो एक्चुअल हेल्थ सेंटर है। बाकी ये जितना लिखा है हेल्थ सेंटर, कोई हेल्थ नहीं देता है, वो रोगों की दवाइयां देते हैं। ओके। है ना, हेल्थ का माने कि हम निरोगी रहे, बराबर। है ना, उसकी कोई दवाई है नहीं है, उसका एक ही दवाई है, सूर्य नारायण। उनको रोज सुबह एक अर्घ्य देना, दोनों हाथ पूरे खोल करके, और वो जल की जो धारा है वो हमारे बॉडी के सामने पैरेलली सेंटर से भूमि तक जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, और तब तक सूर्य को नहीं देखना है। सिर्फ उस लोटे में सिर्फ जल ही रहेगा? जल, सिर्फ जल ले लो, सिर्फ जल ले लो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो छोड़ दो ये सब, वो आजकल चलता है, ये डालना वो डालना इसलिए फलाना। मैंने तू पूछा, पहले एक लोटे में जल तो यही डाल। रील्स में भी बताया जाता है, छोड़ो इसलिए। ये सब, वो रील वील वाला आजकल वो सब, वो आडंबर चलता है, उसकी हाँ, उसकी जाने दो बातें। ये सब अंधविश्वास फैलाने के लिए एक साथ आए हुए हैं, ये सब आपका मनोबल तोड़ने के लिए आए हुए हैं। ये आपको आशा की किरणें दिखाएंगे, और फिर जब आपको इनकी आवश्यकता होगी ये आपको नहीं मिलेंगे। जो आपके भीतर बची आस्था है ना, ये उसको खत्म करने आए हैं। और कभी ऐसे भी बोला जाता है, तो अपने विवेक बुद्धि से काम लेने का ज्यादा है, मगजमारियों में फंसने का नहीं। बाकी छोटे मोटे टोटके टुटके वो तो चलते रहता है। दो मैं देता हूं, लो ऐसे जोरदार टोटके देता हूं, जीवन जो करेगा उसका जीवन सफल है। घर में आटा सब खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं, सब खाते हैं ना। उसकी जो पिसाई है, या तो मंगल को करो या शनि को करो, और थोड़े से काले चने डाल करके करो, घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। यूं ही सब में पढ़ना, अपना सीताराम भजना, महादेव पे जल की लोटी चढ़ाना, मौत से जीना। ये वो कोई आता है हमारे पास में, मैंने कहा वो जैसे है ना, मैंने कहा गुरुजी एक प्रयोग किया था पर मेरा ठीक नहीं हुआ। कौन सा प्रयोग किया, किसने दिया? वो इंस्टाग्राम पे देखा, तो वहां जाकर के पूछो भैया, उनको पूछो, हमको काहे पूछ रहे हो आप? बराबर। ये सब अगड़म बगड़म में तो हम जाते ही नहीं, और किसी को ले जाते नहीं है। लोगों में क्या हो गया, विश्वास कम हो गया। ये सब का कारण यही सब चीजें हैं। इन सब से खुद को बाहर करो, पुस्तकें पढ़ो, खुद का ज्ञान अर्जित करो। उसके बाद किसी से बात करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कैलिब्रेशन पे आप बात कर रहे हो। बराबर। तो थोड़ा थोड़ा एक एक पुस्तक कोई भी उठा लो और ये संकल्प ले लो, ठीक है ना। अच्छा, बाकी तो बस यही है, सीताराम भजो और मौज से जियो। फिर तो मगजमारी क्यों करना, किसी का क्या है क्या नहीं, अपने को सब में नहीं पड़ना। अपना काम, अपना लाइफ, अपना टाइम टेबल खुद सेट करो। आपको कौन जानता है आपसे बेहतर? बराबर। आपकी खूबी आपसे बेहतर कौन जानता है? और आपकी जो खराब चीजें होंगी तो वो भी आपसे बेहतर कौन जानेगा? बराबर। अब आपको पता है कि आपको क्या ओमिट करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। ये हुआ थॉट क्लियर? बस यही बदल गया। मैंने क्या किया, कोई जादू चमत्कार किया? कोई नहीं होता ऐसा। भीतर से हमको सोचना होगा उस चीजों के लिए, हमको करना क्या है, और हम सोच कुछ और रहे होते हैं। तो वो दो थॉट्स क्लैश हो जाते हैं, तब एकदम से आदमी इरिटेटेड हो जाता है। कोई रील देख रहा होता है और किसी का धक्का लग गया तो वो एकदम से, वो ट्रेनों में वगैरह में वो थोड़ा सा एकदम से वो बस्ट ऑफ हो जाते हैं लोग। क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन? ये मोबाइल के वजह से ही सारे लोगों में चिड़चिड़ापन वगैरह आ रहा है। मतलब इसी कारण से ये 30 सेकंड सब 90 सेकंड बड़े कंटेंट्स देखो या वो पुस्तक पढ़ो। मोबाइल को छोड़ दो थोड़े समय के लिए, सिर्फ अपने काम जितना लो उसको हाथ में। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है। अच्छा, जीवन में हर चीज अच्छी बुरी है ना, वो समय समय पे निर्धारित होती है। एक पेन होती है ना, कलम, उसको ऐसे पकड़ो ना तो वो लिखाई के काम आती है, और ऐसे पकड़ो तो जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा। कहने का तात्पर्य बराबर है ना, टूल ही हथियार बनता है। बराबर। अब आप उसको टूल की तरह ले रहे हो कि वेपन की तरह, आप डिसाइड करो। बराबर। बिकॉज जो आप पे छोड़ रहा है वो तो वेपन की तरह छोड़ रहा है। बराबर। आप उस वेपन में से टूल निकालो, हाँ, तो आपकी स्मार्टनेस काम आएगी। बाकी सब एआई और वो गूगल को पूछ के नहीं होता। संसार ये नहीं चला पाएंगे। वैसे आपने बराबर कहा कि बड़े लोग ही खुद की आदतें बदले करके। क्योंकि आजकल जब हम लोग बाहर जाते हैं, कभी होटल में खाना खाने के लिए गए हैं, तो कपल्स भी अगर सामने बैठे देखते हैं ना, सामने एक दूसरे के बैठे एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए आए, लेकिन दोनों अपने मोबाइल में लगे रहते, वेटर खाना
खाना लेके आएगा, कब खाएंगे उसे, तब तक बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, बस मोबाइल पे ही लगे। यही होता है, यही होता है। अच्छा, साथ में किसी के आए हो और हो किसी के साथ। अच्छा, जहां हो वहां पूरे नहीं हो। बराबर। अगर पूरे होते तो आप कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, परेशान नहीं होंगे, बिकॉज यू आर देयर कंप्लीट, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। बराबर। ये आपका अवेयरनेस ही नहीं है आपके सराउंडिंग के साथ, इसीलिए आपको ये इरिटेशन, आपको एकदम से आपको शॉक लगता है कोई चीज का, और वो जैसे ही वो दिमाग को वो झटका लगता है ना, दिमाग रिएक्ट करता है और बॉडी उसके साथ। छोटा सा है ये, मतलब अब इसको कौन से साइंस के कौन सी पुस्तक में बिठाना है बिठा दो, भाई ये है, ये सत्य है, ये ऐसे ही होता है। हम अवेयर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो दरवाजे पे पता है पुल और पुश लिखा होता है, पढ़ के भी हम उल्टा करते हैं। होता है, बहुत बार होता है। महाराज, ये ऑब्जर्वेशन से देखता हूँ संसार में। एक समय सोचते धकेलना या खींचना है, और करेंगे उसका उल्टा ही, है ना, बराबर। क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं है उसमें, हम अवेयर नहीं है उसके साथ। छोटी सी बात है, और यही अवेयरनेस छोटा छोटा करके एक दिन बड़ा रूप ले लेती है, बराबर। और फिर घरों में परेशानियां, तो वो सब चीजों को गुड बाय बोलो, है ना। अच्छी चीजों की तरफ थोड़ा सा खुद को डाइवर्ट कर लो और ब्रेन गाइडेड हो जाएगा। उसको गाइड करना पड़ेगा, और थोड़ा स्ट्रांगनेस के साथ 21 दिन का संकल्प ले लो, और फिर वापस आप आइए हमारे शो पे और हमको बताइए कि हाँ क्या है क्या नहीं। इस 21 दिन के प्रयोग से पता चल जाएगा। चैलेंज ले लो, जरूर ले लोगे? जरूर। बहुत सुंदर, आप भी लोगे? वाह, बहुत बढ़िया। 21 दिन ऐसा क्या करें? क्या क्या करे, हाँ मतलब गाइडेंस। सुबह जागो, भले मान लो एक एग्जाम्पल वाला टाइम टेबल मैं देता हूँ, फिर आपको जैसे लगे आप अपने हिसाब से इसको शफल कर दीजिएगा। 8 8 8 8 3 खंडों में 24 होता है, बराबर। ठीक है ना। एक 8 खुद का, एक 8 काम का, एक 8 परिवार का, बराबर। ठीक है ना। अब वो जैसे जो समय में आपके 8 बैठता है, अब इन 8 को भी है ना 2-2 के विभाजन में काट दो। एक साथ तो खुद को 8 घंटा नहीं दे पाओगे ना। बराबर। सुबह के 2 घंटे खुद को दे दो। सुबह जागे, जागने के बाद मौन धारण किया, फिर अपना जो भी पेट साफ किया वगैरह, स्नान किया इत्यादि किया, और उसके बाद में अपना योगा वगैरह जो भी आप करते हो, पुस्तक पढ़ा, जो भी किया, स्नान किया, सूर्य नारायण को अर्घ दिया, भगवान के सामने बैठे उनका नामस्मरण वगैरह किया, ये 2 घंटे में ले लो। बराबर। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो, 2 घंटा परिवार को दे दो। वो 2 घंटा परिवार को दे दो, पति को, बच्चों को, सासू माँ को, माताजी को, पिताजी को, जिसको देना है परिवार को, वो 2 घंटा दे दो। उनके बीच में बैठे रहो, वहाँ जो है हम आपके हैं 2 घंटे के लिए ना। उसके बाद बाकी के फिर वो 8 घंटे सलंग आपको काम को देने हैं, वहां तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं होगा, तो वहां वो 8 घंटे दे दो। उसके बाद वापस जब घर आते हो, है ना, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर 1 घंटा बैठना है तो वो बैठ जाओ, वो भी परिवार को दिया समय में आएगा, बराबर। या स्वयं को दिए समय में आएगा। अब वो आप देख लो कि आपको कौन सा समय किसको और कहाँ कैसे लगाना है, वो आपके होंगे। फिर घर आ गए, घर आने के बाद वापस अपना फ्रेश होते हैं वगैरह होते हैं, स्नान करते हैं, है ना, फिर अपने देवघर में वापस एक दिया लगाते हैं, और फिर अपन बैठ गए, भगवान का कोई पोथी वगैरह कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ लिया, थोड़ा सा वो करके फिर अपने घर के कोई काम है किचन इत्यादि में, या कोई काम है तो महिला वर्ग से हैं तो अपने किचन वगैरह के जो भी परिवार के काम है वो सब करते कराते हम सोने के समय में थोड़ा सा वापस बैठ करके अपने वो जो पुस्तक है जो हम साथ में लिए घूम रहे हैं दिन भर, है ना, उसको पढ़ेंगे। और जब वो अपने आप वो निंदिया रानी को बुला लेगी तो उसको रख देंगे। हमको कोई डिप्रेशन की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कोई नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब सोएंगे तो सोएंगे भी कुछ पढ़ करके, तो सुबह जागेंगे भी तो, है ना, एनलाइटेड जागेंगे। सुबह का जागना अलग होगा। और फिर बस वही शेड्यूल में जैसे आपको बिठाना है, पर ये 8 8 8 एक फ्रेशनेस आ जाएगा। ये 8 के 3 खंड कर दो, 24 घंटे को ऐसे विभाजित कर लो, बराबर। सरल है। अच्छा, सुबह रात को थोड़ा जल्दी सोने का आदत खुद बनाओ तो बच्चों को पड़ जाएगा। बराबर है, ये लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो बच्चे देखो क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माता पिता के स्पर्श से सोते हैं। बराबर। अब माता पिता ही उनसे दूर सो रहे हैं और वो बच्चे को कहते हैं तू सो जा, वो कैसे सोएगा? उसको जब वो स्पर्श मिलता है वो अपने आप सो जाता है,
क्योंकि वो एनर्जी वाइब्रेशन, आपका बॉडी भी वाइब्रेट कर रहा होता है, आपका बॉडी एक एनर्जी सिग्नल्स भेजता है। जब आप इरिटेटिव में रहोगे ना, आपके आसपास देख लेना, आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इरिटेशन हो जाएगा, बराबर। क्योंकि वो इरिटेशन आपसे आया है। और आप रिलैक्स मोड में हो ना, तो आपके आसपास सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। अच्छा गुरुजी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे मंगलवार हो गया, लोगों ने मंगलवार का जैसे गणपति को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, तो देवी का मंत्र चला दिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हाँ हाँ मैंने कर लिया। फिर शुक्रवार आता वो है, कौन तो क्या शुक्रवार करता आता है, देखो क्या होता है, लोगों ने हाँ थोड़ा वार्म के हिसाब से हाँ, वो तो मुझे किया ये है। कहना है आपको एग्जैक्टली कि जैसे हर दिन ऐसा अपन करते हैं, लेकिन देखो कैसा है, भगवान का देखो कोई- सबसे पहले समझो कि हम लोग कौन है, हाँ, कि हम लोग गृहस्थ हैं या हम लोग सन्यासी हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे एक भगवान से काम नहीं चलेगा। तो सभी हमारे भाई मैनेजमेंट पढ़ा है, हमको ज्यादा भगवानों की जरूरत है, ठीक है ना। मेरी बातें थोड़ा हाँ वो थोड़ी सी हाँ कभी कभी वो बाद में स्ट्राइक हो जाती है किसी को, बट हाँ हमको ज्यादा भगवानों की जरूरत है। गणपति क्या है, उसका क्या एलिमेंट है, क्या तत्व है, ये हम लोग आगे भी कुछ सीरीज लाने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। पर हमको घर के अंदर कौन से भगवान होने चाहिए। गणपति, आदो गणेश, प्रथम गणपति, उसके साथ हमारी कुलदेवी जगदम्बिका, बराबर है, महादेव है ना, फिर लक्ष्मी नारायण, बहुत हो गए। अच्छा, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं हो, शालिग्राम हो, तो उसमें लक्ष्मी नारायण साथ है, बराबर। उसके भीतर गोल्ड निकलता है, तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और वो नारायण है, तो ये तो लक्ष्मी नारायण साथ है शालिग्राम में, समझ गए। तो ये अपने को मतलब ये देवता अपने होने चाहिए। जैसे लोगों ने बहुत फैला। अच्छा, सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं, सूर्य देव आ गए। अच्छा, घर में रोज दिया धूप लगाते हैं समय से, रोज सफाई करते हैं, घर में कोई झूठा बर्तन नहीं रखते हैं रात में, तो छोटे छोटे जो जीवाणु है, कॉकरोच है, वॉकरोच है, ये वो आते नहीं है। घर साफ सुथरा रहता है, तो गृहस्थ के रहने योग्य हुआ ना वो। बराबर। गृहस्थ को गृहस्थ के हिसाब से रहना। अभी वो बीच में आया था, वो कहता है कि वो इंस्टाग्राम और वो इंटरनेट के ऊपर वो कोई वो आ जाते हैं, वो काला कपड़ा पहन करके, वो हाथ में कपाल लेकर के, और वो आकर के पूछा, देखो जैसे हमारा तंत्र से विषय रहा है और माई का आशीर्वाद रहा है, कई वर्षों से करते हैं, तो ठीक है, वो ठीक है। तो लोगों ने आकर के प्रश्न पूछा, वो उनको लगा, तो वो उन्होंने आके पूछा गुरुजी है, तो मैंने कहा देखो, तंत्र तो सबसे पहले बहुत गुह्य है। गुह्य माने इतना गुह्य है कि वो गुरु और शिष्य की परंपरा में ही है, उसके अलावा कहीं है ही नहीं तंत्र। अच्छा, तंत्र गुरु शिष्य परंपरा में ही है, पुस्तकों से तंत्र नहीं होता। अच्छा, या तो फिर जो आकर के बातें कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो पता नहीं उनके गुरुओं ने उनको आदेश दिया है ऐसा। अच्छा, हाँ, अच्छा दिया हो तो मतलब मेरे लिए, मेरे को 100 बार सोचना होगा, और उन गुरुजी से पक्का मिलना होगा किसी दिन जाकर के, बहुत बड़े बड़े है ना। मतलब या तो उनसे मिलना होगा मुझे किसी दिन, और प्रश्न उनको पूछना होगा कि आपने ये आदेश अगर इनको दिया है गुह्य चीजों को ऐसे पब्लिक डोमेन पे रखने के लिए, ठीक है, बराबर। तो ये किस संदर्भ में आपने और कैसे दिया। मैं भी दीक्षित हूं, गुरु प्रणाली से आता हूं, तो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे उत्तर दीजिए, तो मैं पूछ सकता हूं उनको प्रश्न। आई एम एलिजिबल टू आस्क, यू आर नॉट। अच्छा, आप गृहस्थ, तो आप क्यों उनके चक्करों में फंस रहे हो। पर अब गृहस्थ होकर के आप क्यों वहां आकर्षित हो रहे हो, आपका विषय नहीं है वो। हाँ, कुंभ में जाओ, जहां वहां साधु बैठे हैं, नागास बैठे हैं, अघोरी बैठे, उनके दर्शन करो, उनके दर्शन करो, वो तप कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले लो, वहां तक ठीक है। ये आकर के वो कोई अगड़म बगड़म मंत्र बताते जा रहा है, किसने दिया उनको अधिकार ये मंत्र बताने का। अच्छा, और जो वो देख रहा है ये रील्स, ये खाली वो व्यू और उसके चक्करों में हो रहा है सारा कुछ। बराबर। हाँ, वो व्यू बढ़ जाएगा, पैसा आ जाएगा, घर बैठे आलस टूट जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब वो अपने को थोड़ा विवेक बुद्धि लगाना है खुद का, मतलब अपने को किसी का क्या कौन करता है करने दो, और अब किसी दिन सामने आएंगे फेस टू फेस तो बात करेंगे, बाकी तो वो पर्दे के पीछे किससे बात करूं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हमको उससे बचना है, हमको हमारे गृहस्थ देवताओं को पूजना चाहिए। अब तंत्र के जितने उग्र देवताएं हैं, उग्र देवताओं की उपासना सौम्य व्यक्ति करके वो उग्र हो जाएगा। सिंपल समझो ना, क्या एलिमेंट किसमें मिला रहे हो, बराबर। है ना। आप स्वयं को जल मान लो, अब आप इसमें हरा डालो हरा हो गए, पीला डालोगे तो पीला हो गए, आप क्या डाल रहे हो। और फिर उसके बाद आप ढूंढते हो कि कोई मेरी ये समस्या का निवारण कराए, समस्या तो खुद ओढ़े घूम रहे हो,
बराबर। आप जहां से लाई है समस्या वहीं जाओ निवारण के लिए, ये तो तंत्र है। क्यों गए आप? जब आपका विषय नहीं है आप क्यों गए? बराबर। अच्छा, आजकल वो आती है, कोई माता बहनें आती हैं, वो भी वो कोई वो दुनिया भर का वो बाल बाल खुला रख के ना, वो एकदम वो कोई वो चांदला चबड़ा करके कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं, वो थोड़ा सा वो कैमरे पे दिखने के चक्कर में। टीका वीका बड़ा ये वो। अच्छा, और उनके ताजुब की बात ये है कि उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। हाँ। मतलब मैं ये देखता हूँ कभी कभी कि हाँ ठीक है, दुनिया वो ठीक है चल रही है, चलने दो। तो कहने का मतलब किसी को समझाने का नहीं बैठना है, हमको हमको समझ जाना है। बराबर। तथास्तु योगम में हम यही है, हमारा अवेयरनेस का काम है, हम लोग क्या ही करते हैं। बराबर। हाँ, आप हमारे पास जब आते हो तो हम अब आपको उस विषय पे बात करें। अब वो ऐसे तो सारे विषय तो वो कितने लोग हैं, संसार बड़ा है और सागर उससे बड़ा। सागर को तो फिर एक लोटे में तो नहीं माप लाएंगे हम लोग। बराबर। कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़ा सा बुद्धि में तेज आए, इन बातों को करते हैं तो इसीलिए करते हैं, और कोई वो है नहीं। अच्छा, बाकी तो हम तो हमारा सीताराम बचते हैं तो ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये सब ये सब ये रची है दुनिया, ये सब क्यों रची है? ये आप ही लोग आते हैं हमारे वो कि हाँ कि भाई नहीं थोड़ा हाँ तो आ गए, चलो इस पे आ गए। आपके माध्यम से 10 लोगों को उत्तर मिल जाएगा, बराबर। है ना। बाकी तो कोई वो अगड़म बगड़म में मत फंसो, खुद को क्लियर कर लो कि हमको क्या चाहिए। करो उग्र देवता की उपासना तो घर छोड़ दो, फिर जाओ वो गुरुजी के पास, बराबर से उनके सानिध्य में रहो और ढंग से उसकी दीक्षा शिक्षा लो और स्वयं को फिर ईश्वर के लिए समर्पित करो। फिर वो यहां आकर के उसका आउटपुट मटेरियलिस्टिक लेने के लिए फिर वो मत करो, बराबर। वो मत करो, करो ढंग से करो, छोड़ दो फिर सब कुछ। गृहस्थ है, गृहस्थ का काम करो। इतने उत्सव है 12 महीने के, कम पड़ते हैं क्या? हाँ, हर उत्सव एक भगवान को अब हम लोग dedicated है। उग्र देवताओं की जब आप उपासनाएं करते हो ना, वो जो एनर्जीज होती है वो जो देखो, वो देवता है लड़ने मरने के लिए। अच्छा। और जहां पे भी अन्याय दिखेगा वो देव का तत्व अपने आप वो एक्टिव होगा। अब वो जैसे ही एक्टिव होता है तो वो जो सामने जो भी होगा फिर उससे क्या ही लेना देना, क्योंकि वो एलिमेंट से एलिमेंट को देखता है ना। बराबर। अब ये माइक्रो साइंस है, अब वो यहां तक तो कब पहुंच पाएंगे? अब वो ठीक है, हम लोग ऊपरी स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। हमको चाहिए एकदम गहरा ज्ञान चाहिए, पर ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंचे हम कभी। गहरा कहां से ले पाएंगे? तो स्टेप बाय स्टेप, धीमे धीमे, रोज थोड़ा थोड़ा, तो वही कंसिस्टेंसी काम आएगी। और एक दिन हम जब आगे जाकर के खुद को पीछे से एक बार देखेंगे ना, हमको पता चलेगा हम कितना चल गए। बराबर। तो थोड़ा सा कल से चालू, को 21 दिन का चैलेंज है। धन्यवाद। ठीक है, दीदी। तो चलो आज अब इसको यहीं पे अंत करते हैं, बाकी इसका कोई अंत नहीं है। ये तो शुरुआत है शायद है ना? चर्चा की। चलो पुनः भेंट लेते हैं। शिवोम।